हेलो एवरीवन, वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे एक इंसान के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। आई ट्रीट थ्रू डाइट, एक अच्छी डाइट प्लान दे के, एंड देर आर होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं एंड एवरी काइंड इज सक्सेसफुल। सारे तरीके सक्सेसफुल रहे हैं। सो चाहे कोई छोटी बीमारी हो, कोई बड़ी हो, कोई बचपन की हो या अभी अभी आई हो, सो वी हैव वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट्स। ऐसे ही आज मैं बात करने आई हूँ विद वन ऑफ द फेमस डॉक्टर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इन दिस वीडियो। सो हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? Hi Shipra, I'm good. How are you? आई एम गुड। Then- सो ओके, सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Yes. Hello everyone. I'm Dr. Sanket Gupta. I'm a practicing homeopathic consultant at Motiwag Rajouri Garden in Pitampura. I have been practicing for over 14 years now, and I specialize in a lot of cases of skin, child-related disorders, respiratory disorders, neurological diseases, and even rare genetic and incurable diseases of uh, types like spasmodic dysphonia, epidermolysis bullosa, and even I specialize in asthma cases. So, well, to be honest, I've been practicing for quite some time now and been loving the field, and I'm really glad to be speaking to you today. थैंक यू, प्लेजर इज ऑल आवर्स। तो चलिए डॉक्टर संकेत, हमारा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर बहुत से हमारे व्यूअर्स होंगे जो जानना चाहते होंगे कि एग्जैक्ट सही तरीके का ट्रीटमेंट हमें कब यूज़ करना चाहिए। मींस कौन सी प्रॉब्लम में हमें एक होम्योपैथिक को कंसल्ट करना चाहिए, किस टाइम पे वी शुड गो टू आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट और किस टाइम पे वी शुड गो टू एलोपैथिक। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में भी बात करेंगे एंड विल टेल यू सम गुड रियलिटी, सम आई ओपनर्स। तो डॉक्टर संकेत, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, वी ऑल नो कि होम्योपैथिक में एक लिक्विड यूज़ करा जाता है मटेरियल विच इज़ द बेसिक की मेडिसिन। तो Yes. क्या ये एग्जैक्टली होता है, किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है? Okay. So, see, homeopathic medicines are basically जो आपको देखने को मिलती हैं वो diluted forms में ऐसे होती हैं usually. It's like this. So these medicines are called dilutions. There are other forms also. There are tinctures, mother tinctures also. Then there are biochemic medicines also. But there's a process of कि ये बनाई कैसी जाती है, that is called dynamization and potentization. So it has a part of the medicine and part of alcohol. So that alcohol is the dispensing alcohol. That is not a something which is harmful for the patient. In fact, that acts as a vehicle. And similarly, tinctures, mother tinctures बनते हैं, that is the first potentized dose of a medicine. हम किसी मेडिसिन को प्रोक्योर किया हमने किसी प्लांट से, किसी हर्ब से, फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट था, उसके एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पोटेंटाइज करके, पोटेंटाइज का मतलब उसको मिनिमाइज इतना कर लिया कि उसका क्यूरेटिव पावर इन्हांस हो गया एंड उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो नलिफाई हो गया. So that's how we create potencies by decimal scale and centesimal scale and millisievert scale. So this is how these are prepared, and these are different potentized drugs of homeopathic medicines. तो जैसे हम बात करें अबाउट, ओके लेट्स, देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स वी गिव। आई गिव डाइटरी ट्रीटमेंट जो कि प्रॉपर एक खाना है, पेट से मिला, खेतों से मिला, हमने ये खाना लिया, हर्ब्स और इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो वो सिंपल केमिकल्स हैं, ओके। और हम आयुर्वेदिक की बात करें तो वो भी हर्ब्स, श्रब्स, ये सारी चीज़ें जो हमें नेचर ने दी है। क्या होम्योपैथिक भी वही बेस्ड चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है जो कि नेचर ने हमें दिए हैं? बिल्कुल. See, homeopathy is, I would like to say, it is the most natural, one of the most natural form of medicines. क्या होता है कि हम लोगों ने जैसे किसी प्लांट से मेडिसिन प्रोक्योर किया, देन वी जैसे मैंने कहा उसको इतना पोटेंटाइज कर देते हैं कि उसकी मेडिसिनल पावर इनहांस हो जाती है. ओके। एंड दैट मेडिसिनल पावर when you put it directly on the tongue of the patient, so tongue has multiple neurons. कोई भी एलोपैथिक या केमिकल या आयुर्वेदिक मेडिसिन पहले आप पेट में जाती है, फिर वो लिवर में मेटाबोलाइज होती है, ब्लड में जाती है, फिर एक्ट करती है. बट होम्योपैथिक मेडिसिन इज वन that acts the moment it is put on the tongue. So the medicine is put on the tongue and the neurons send the messages to the brain and the medicine acts as quickly as possible.
एंड दैट इज़ वाई द कॉमन मिथ जो एक है कि होम्योपैथी बहुत स्लो है, वो एक बहुत बड़ा मिथ है. इनफैक्ट एक्यूट केसेस में, फीवर्स के केसेस में, एक्यूट कॉफ्स के केसेस में, it could be the fastest possible treatment, Okay. even faster than allopathic and Ayurvedic medicines. Why? Because it's acting directly through the tongue. So that if the medicine is right, it doesn't take less than 4 seconds to even act. It shows its action. It is how this is how quick it can be. तो अब हम कुछ बीमारियों से रिलेटेड डिस्कस करते जी. हैं, ठीक है. सबसे जो कॉमन चीज़ आज की डेट में पाई जाती है लोगों में, एलर्जी. Yes. आई एम ऑल्सो विक्टिम. Yes. तो जैसे कि सुबह उठते ही बहुत सारी छींकें आना. Yes. ठीक है. तो ऐसे में अब मैं शुरू से क्या करती आ रही हूँ कि सिंपल सी बात है, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने या तो एलेग्रा दी या सिट्राजिन ली और ये ले ली. इनफैक्ट बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम, वी आर वर्किंग पीपल, या बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमने सिंपल सुबह एक सिट्राजिन ली, या नींद ना आए तो एलेग्रा ली लाइट डोज में, और उसके बाद चले गए, वो एलर्जी खत्म हो गई. अगर हमें स्विच करना है होम्योपैथिक में, तो क्या ये भी उसी वक्त उतना ही जल्दी रिएक्ट करती है या ये टाइम लेगी? बहुत अच्छा सवाल है ये. एलर्जी इज, आई वुड से, ब्रेड एंड बटर ऑफ माई क्लिनिक राइट नाउ. एलर्जीज इतनी कॉमन हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हैं, चाहे आप रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ की बात कर लीजिए, स्किन एलर्जीज़ की बात कर लीजिए, न्यूरोलॉजिकल एलर्जीज़ की बात कर लीजिए, एवरीथिंग इज़ वेरी कॉमन. एंड जो आपने कहा कि एलर्जी की आपने मेडिसिन ली और एलर्जी ख़त्म हो गई, वो ख़त्म नहीं होती. वो उस समय के लिए टेम्परेरली आपको उतना रिलीफ दे रही है. सो एलर्जी आपको समझना पड़ेगा पहले है कि एलर्जी इज़ लाइक एन इम्यून रिस्पॉन्स टू समथिंग विच डिड नॉट रिएक्ट वेल टू योर बॉडी, राइट. योर बॉडी डिड नॉट एक्सेप्ट द थिंग यू हैड, चाहे वो कुछ खाने का पदार्थ हो, चाहे वो कुछ पहना हो आपने, चाहे वो इवन हवा की प्रेजेंट एरोसोल्स हो, पोल्यूटेंट्स हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी इम्यून ही नहीं है उस चीज़ को, राइट. आपकी इम्यूनिटी लो है उस चीज़ के सेंसिटाइज होने में. सो व्हाट होम्योपैथी डज इज इट रेजेस योर इम्यूनिटी लेवल्स. द मेडिसिन आई गिव यू, फॉर एग्जाम्पल आपने सिट्राजिन लिया, एलेग्रा ली, आपने कुछ टाइम खाई, धीरे धीरे आपकी एलेग्रा की रिक्वायरमेंट, सिट्राजिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी. क्यों? क्योंकि आपकी एलर्जी की ओर नहीं हुई, आपने उस टाइम के लिए उसको सप्रेस कर दिया, राइट. फॉर एग्जाम्पल अर्टिकेरिया हुआ, स्किन में रैशेज हुए, आपने एलेग्रा खा ली, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है, आपको फिर दोबारा आपको हुआ, फिर आपने एलेग्रा खा लिया, एंड इवेंचुअली अर्टिकेरिया बिकेम क्रॉनिक अर्टिकेरिया. जो एक्यूट में हैंडल हो जाना चाहिए था वो क्रॉनिक हो गया, वो लंबा हो गया. अब आप एलेग्रा खाए जा रहे हैं, आप 180 से इवन स्टेरॉइड्स पे पहुंच गए, बट आपकी प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? नाउ दिस इज वेयर होम्योपैथी कम्स इन. Any allergy is completely curable with homeopathy, be it respiratory allergy, be it skin allergy, any allergy. So how it is curable is क्योंकि वो मेडिसिन जो है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है. सो इम्यूनिटी से मतलब है आपकी बॉडी ही उस पदार्थ को या उस रेस्पिरेटरी एनवायरनमेंट को बेटर अडेप्ट करेगी, उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी जिस तरह से पहले करती थी. दैट इज व्हाई इट विल टेक सम टाइम बट इट विल बी क्योर्ड फॉरएवर. सो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेता है ट्रीटमेंट? डिपेंड्स एंटायरली ऑन द केस. ओके. अगर कोई शुरू में ही एक होम्योपैथ के पास आता है देन इट वोंट टेक वेरी लॉन्ग. बट अगर कोई बहुत सारी मेडिसिन ऑलरेडी खा के आ रहा है, इम्यूनिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, देन इट ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम. सी for any if you go to an allopathic doctor he will tell you कि आपकी तो एलर्जी, आपको तो एलेग्रा या सिट्राजिन पे रहना पड़ेगा. मैं ये कभी नहीं बोलूँगा एज अ होम्योपैथ, बिकॉज आपको रहना नहीं पड़ेगा. माय पर्पस इज टू क्योर यू. सो दिस इज नॉट ट्रीटमेंट इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉरएवर, राइट. सो इट इज नॉट स्लो. इफ यू आर टेकिंग अ मेडिसिन फॉरएवर इन कंपैरिजन टू you are taking a medicine for example 6 months, so obviously 6 months is a much shorter time than forever. Right. That is how it gets cured, and it depends entirely from case to case. It can be asthma, it can be urticaria, it can be simple contact dermatitis. आपने कोई ऐसी ट्राउजर पहन ली कि वहाँ पे स्किन एलर्जी डेवलप हो गई आपको. I can show multiple cases like that जहाँ और बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आता है without even leaving scar marks. And asthma बच्चों में आजकल इतना कॉमन हो गया है. इवन ड्रग एलर्जीज हो जाती है. कई हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो खाने होम्योपैथी खा ही सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि वो एलोपैथिक मेडिसिन को एलर्जी हो चुके, राइट. सो दिस इज वेयर द बेसिक पॉइंट इज बिकॉज इट इज अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट. होम्योपैथी इज अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट.
it entirely enhances your immunity. Okay. So once your immunity is better and improving and reacting, your body will respond much better always. तो कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जड़ से इलाज करती जी है, बिल्कुल, जैसे कि एलर्जीज, जैसे कि स्किन डिजीजेस, जैसे कि इवन फर्स्ट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, Okay. जैसे कि इवन फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एस्थमा, इवन ल्यूकोडर्मा वाइट पैचेस हो जाते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो कि जिनका आज की डेट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, Right. that they respond very well to homeopathy. Why? Again, because it raises the immunity. Okay. So उसमें जड़ से ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है because it is a time taking span. But a lot of cases, बच्चों के केसेस में तो I think हम सब ने कभी ना कभी होम्योपैथी खाई होगी सब as child. उसका एक रीज़न है, ये नहीं क्योंकि वो बहुत सेफ है या बहुत अच्छी लगती है, मीठी लगती है बच्चे इजीली खा लेते हैं. उसका रीज़न एक ये भी है because as parents you do not want your kids to have harmful medicines. Right. Yes, you want your kids to कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे. सबको पता है वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि होम्योपैथी टेक्स केयर ऑफ योर इम्यूनिटी. Okay. एंड क्योंकि बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स इज वेरी गुड, इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन दे रिएक्ट वेरी वेल इन चिल्ड्रन ऑल्सो. टॉन्सिलाइटिस हो गया, एडेनोइड्स हो गया, रिकरेंट कोल्ड इन्फेक्शंस हो गया, वर्म इन्फेस्टेशंस हो गया, टाइफाइड लाइक फीवर्स हो गए, जॉन्डिस हो गया. दीज ऑल आर एब्सोल्युटली क्योरेबल विद होम्योपैथी एंड वेरी सून. ओके, तो अब अगर जैसे मैं नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन इशू के बारे में बात करूं, पीसीओडी. दिस इज द मेजर आई कैन से डिसीज जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन गर्ल्स में फैला हुआ है. इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स जनरल, आई नॉट से डिसीज, बट एक इशू बहुत सारी लेडीज फील करती है पीसीओडी का. तो इसका भी अगेन हम ज़्यादातर एलोपैथी में कम इतना ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा प्राइम फोकस होता है टू रिड्यूस योर वेट. और क्या होम्योपैथिक में भी ऐसी चीजें आती हैं व्हिच कैन रिड्यूस और जस्ट रिमूव द सिस्ट इन ओवरीज? Yes. That's again a very good question. PCOD, as you said, it's a more of a lifestyle disorder these days. It is a syndrome. इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है. राइट. और इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपका एज डाइटिशियन बहुत बड़ा रोल आ जाता है, इसलिए मैं बहुत पेशेंट्स आपको भी दूंगा जिनमें पीसीओडी होता है. सो होम्योपैथी ऐसे केसेस में इट नीड्स एन होलिस्टिक अप्रोच. In cases like PCOD, it needs a holistic approach. That is why I need a dietitian. That is why I need a person who can tell her good exercises to lose weight, right? And that is why I will always be in consultation with an endocrinologist also, just to see कि कहीं उनका insulin levels या diabetic levels या even hormonal levels ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, right? So in such cases जहाँ lifestyle disorder है, वहाँ homeopathy scores very well, and we have very good cases where completely cyst has resolved. People have delivered healthy babies. Even infertility cases are on the rise with PCOD and other diseases. And by grace of God, homeopathy has responded very well in such cases, and people have responded beautifully. And again, depending upon the case, कि कितना chronic है and कितना grave है matter. So पीरियड्स जैसे रेगुलर हो जाते हैं इसमें, देयर आर वेरी गुड मेडिसिन्स लाइक पल्सटेला, अशोका, नाट्रम्यूर. दे रिस्पॉन्ड ब्यूटीफुली इन फीमेल्स एंड पीरियड्स बहुत इजीली. ओके, आप किसी भी रीजन की वजह से अगर डर रहे हो कि ओके मेरे को एलोपैथिक लेना है, बहुत जल्दी असर करेगा, नो आई वांट रिजल्ट्स राइट नाउ, ऐसा नहीं है. यू कैन स्विच टू होम्योपैथी एज वेल टू गेट अ गुड रिजल्ट्स. थोड़ा सा शायद एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है क्योंकि वो सप्रेस नहीं करेगा उस बीमारी को, वो और आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करके उसको जड़ से ठीक करने की कोशिश करेगा. करेक्ट. ऐसे ही मैं सेम आगे डिस्कस करना चाहूंगी अबाउट डायबिटीज. Yes. See, diabetes again needs holistic approach. Yes. We need a yoga practitioner to teach them how to do yoga. We need a good dietitian ताकि वो उनको खाने का अच्छे से बता सके. अब आती है बात डॉक्टर्स की. Now people are scared कि मेरे को डेली इंसुलिन ही लेना है, तभी मेरी शुगर कंट्रोल रहेगी. और वो उस टाइम पे इतने डरे होते हैं कि उनको कुछ और नहीं सोचता, क्योंकि वो इट्स अ गेम ऑफ अ सेकेंड.
आपको एक ही दिन में या तो हाइपर जो हो जाता है, बोथ आर वेरी डेंजरस। तो क्या हम ऐसे में भी स्विच कर सकते हैं कि आप थोड़ा टाइम इंसुलिन को मत लो, आप फर्स्ट ऑप्शन होम्योपैथिक को लो, इससे आपको लाइफ लॉन्ग इस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। डायबिटीज इज अ पैंडेमिक। अब तो एपिडेमिक है इंडिया में। इंडिया इज एन I mean, I would say world leader in diabetes today. And as far as I say, I mean, diabetes में ऐसे conditions में homeopathy acts as a complementary medicine, not as a first line of defense या first line of treatment अगर already high grade sugar चल रही है तो especially people क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ उसमें यूजुअली होम्योपैथ के पास आते नहीं है, स्पेशली अगर वो डायबिटीज़ होती है, क्योंकि एवरीबडी इज स्केर्ड ऑफ डायबिटीज़। लोग सीधा एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं एंड दे आर ऑन इंसुलिन और इवन मेटफॉर्मिन एंड ऑल। इंसुलिन यूजुअली लेटर स्टेज में आता है, बट येस वी हैव लॉट ऑफ सच केसेस जहाँ पे इंसुलिन को हम धीरे धीरे विड्रॉ कर पाते हैं। वी हैव लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से, नर्व्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, आइज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। सो होम्योपैथी एक्ट्स एज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड एज अ प्रिवेंटिव ऑफ complications also. Okay. You see, if somebody wants to switch to homeopathy completely and give away allopathic medicines, तो उसके लिए there is a process. We have to go through HbA1c. HbA1c is the 3 months का जो बताता है आपको कि आपके blood levels कितने चल रहे हैं, blood sugar levels कितने चल रहे हैं. So there has to be constant check, right? Then accordingly, in consultation with the diabetologist, what all we can do, in consultation with the dietitian, the patient has to, इसमें you will agree, आपने भी diabetic patients बहुत देखे होंगे, इसमें बहुत फैक्टर पेशेंट के लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। एक्चुअली एंड देयर आर मेनी पेशेंट्स विद मी जिनको डायग्नोस होता है कि ओके उनका HbA1c हायर लेवल पे है, सो दे इमीडिएटली कम टू मी एंड दे से कि मेरे को अभी मेडिसिन नहीं स्टार्ट करनी, क्योंकि एक बहुत सारी चीज़ें हैं। सी बीपी का मिथ है, थायराइड का मिथ है, शुगर का मिथ है, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के हैं कि हमने एक बारी मेडिसिन स्टार्ट कर दी एलोपैथिक तो हमें फिर लाइफ लॉन्ग इस पे रहना पड़ेगा। थायराइड इज ऑल्सो एग्जैक्टली। तो क्या ऐसा है जैसे ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ही किसी को डायग्नोस होती है, सो वो एक बार पहले होम्योपैथिक भी ट्राई करें, और आई नॉट से ट्राई करें, जस्ट बिलीव ऑन दैट ट्रीटमेंट, और वो आगे आपको उससे आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एंड वन थिंग यूनिवर्सल फैक्ट वी ऑल नो कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। Absolutely. Not just side effect. I always talk to my patients कि सिर्फ side effect नहीं है इसलिए बताओ मेरे पास, effectiveness है इसलिए आओ, and I will prove that कि it is really effective. So see, diabetes is a very complex disease in today's times. You have to understand कि अगर somebody has to give away the medicines completely, then it cannot be just medicines. It has to be your own effort as well. Right. Right? Patient has to have that abdominal girth of less than 90 centimeter. I always say that. Patient has to have that HbA1c below 6, below 5.5. Right? So अगर वो सब चीज़ें नहीं हैं and फिर भी आप कहते हैं कि मुझे दवाई नहीं खानी, तो फिर then you at least have to be on homeopathic medicines. And homeopathic medicines will definitely take care of your kidneys, will definitely take care of your heart, will definitely take care of your brain, all the target organs, liver, nerves. So वो जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है डायबिटीज़ की कि आप दवाई खा रहे हैं पर धीरे धीरे आपका इंसुलिन डाउन चला गया, आपकी शुगर बढ़ गई और आप इंसुलिन इंजेक्शंस पे आ गए, डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होएगी। यू नो, योर मेडिसिन, योर डिजीज वोंट प्रोग्रेस लाइक दिस, इट विल बी अ प्लेटो। अब जैसे एंड इट विल बी वेल मैनेज्ड। राइट। अब जैसे देयर इज वन मेजर इश्यूज, बीमारियां लिस्ट एंडलेस है। नॉर्मल पेन किलर, एक इंसान को पेन बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, तो वो घर आया, उसने पेन किलर खाई या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज एक्स्ट्रा हुई, पेन किलर खाई, नाउ दैट पर्सन इज डिपेंड ऑन पेन किलर। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ पेन किलर इज वेरी बैड फॉर योर किडनी। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो क्या हमारे पास होम्योपैथी में भी ऐसी ट्रीटमेंट है दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट थिंग जो कि आपकी डायरेक्ट किडनी पर असर करेगा, हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो आपको पेन को भी रिलीव करेगी और आपके किसी बॉडी पार्ट या किसी को इफेक्ट भी नहीं करेगी? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम। पेन किलर्स can be silent killers to your body, and as we all know वो kidneys पे बहुत hamper करते हैं, वो liver पे बहुत hamper करते हैं. In fact, one of the major reasons for a lot of kidney diseases is painkillers and paracetamols, and even liver cirrhosis का भी. So
नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस का. सो आई वुड लाइक टू ऐड हेयर कि अगर आपकी दवाई सही है, अगर आपके डॉक्टर ने सही होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन किया है, तो देयर इज नो नीड फॉर पेन किलर्स. देयर कैन बी, इट कैन रिलीव योर पेन even faster than a painkiller if the medicine is right. So that is why you need to always be in consultation with your doctor, Okay. with your homeopathic doctor. For example, migraines. अब माइग्रेन में पेशेंट को 3-3 दिन तक पेन रहता है. सो और अगर वो इतने सालों से 15 साल से बस नेक्सडॉम खा रहा है, डिस्प्रिन खा रहा है, सेराडॉन खा रहा है, या कोई भी सर दर्द की दवाई खा रहा है, साथ में वर्टिन भी ले रहा है, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि सडनली वो होम्योपैथिक मेडिसिन खाएगा और उसका सर दर्द जादू छूमंतर हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. हम आपको ऑब्वियसली उसके साथ में हम एक SOS देते हैं कि आपको पेन हो तो उस टाइम पे आपने ये मेडिसिन लेना है. सो इट मैनेजेस योर पेन. इट वोंट, वो जो आपका पेन 3 दिन तक रहता था वो सडनली 1 दिन का होने लगेगा. आपका आप मैनेज कर पाओगे एंड धीरे धीरे वो चीज़ क्योर हो जाएगी. बट अगर कोई माइग्रेन जिसको या हेडेक जिसको पहली बार हुआ है और वो मेरे क्लिनिक पे आया है या उसने मुझे कॉल किया है, आई एम 100% श्योर इफ माई मेडिसिन इज करेक्ट and if he calls me, I'm 100% sure he won't need the medicine. He won't need the painkiller because there are very good medicines in homeopathy. So homeopathy acts कि आपके symptoms के हिसाब से आपने जो सिम्टम अपने डॉक्टर को बताए, डॉक्टर ने उस हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन किया, आपको मेडिसिन दिया, उस हिसाब से मेडिसिन वुड एक्ट. And if the medicine is correct, which usually the doctor would say, it would have a wonderful result. It would, I mean, I have cases. अभी recently there was a kidney stone का केस. यूरेटर होता है जो किडनी की पाइप होती है ब्लैडर में जो जाती है, उसमें एक स्टोन अटक गया था एक लेडी का 8 mm का. She did not want to go for surgery. She was advised to go for surgery, but she was a young lady. She did not want to go for surgery, and her husband contacted me, and you won't believe, in less than 24 hours she passed out the stone. With just one dose of medicine? With 1 day of medicine. She had to take medicine every 2 hours. Okay. So the जितनी acute problem है medicine भी उतनी aggressive होएगी. Right? अब इतनी aggressive उसको pain हो रही है, इतनी ज़्यादा उसको pain हो रही है. So it required pain management, it required stone management both. हमें stone भी निकालना, जब तक stone नहीं निकलेगा pain नहीं खत्म होगी. जब तक pain खत्म नहीं होगी उसको चैन नहीं मिलेगा और उसके husband को भी चैन नहीं मिलेगा. तो इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं उस चीज़ में. So in such cases we give medicine for to manage the pain as well and to crush the stone, ताकि वो stone यूरिन के रास्ते से यूरिन का फ्लो बढ़ाते हैं. So medicines are there जो यूरिन का फ्लो बढ़ाएगी, और फ्लो बढ़ेगा तो उसके थ्रू our body reacts that way. अगर see अगर ठंड है बहुत ज़्यादा तो हमारी बॉडी अपने आप को शिवर करने लगती है, क्योंकि वो उसका रिएक्शन है, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है. वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब कि बॉडी ने सारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लिया और उसने अपना बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा रेज कर दिया ताकि बॉडी बीमार ना हो. राइट? दैट इज अ नेचुरल इफेक्ट. ऐसे ही जब कोई फॉरेन बॉडी फंसती है तो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि जो वो वेसल है उसको डायलेट करूं मैं, तो डायलेटेशन की वजह से वो पेन होता है. और यही होम्योपैथिक मेडिसिन करती है कि उस डायलेटेशन में हेल्प करती है. सो वो डायलेट करने में हेल्प करेगी ताकि स्टोन इजीली पास आउट हो जाए. एंड जितनी देर वो पास नहीं होगा उतनी देर जो पेन होगा तो वो पेन वाली मेडिसिन विल टेक केयर ऑफ दैट. And in just less than 24 hours, and this is not the only case, I've had multiple such cases. Very यहीं पे एक neighborhood में एक सरदार जी थे, 4 दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी. 13 mm का स्टोन था उनके किडनी में, वो आके फंस गया. And within 4 days that was out. Within शादी वाले दिन? शादी से 4 दिन पहले, मतलब he came a week पहले to me, and उसके 4 दिन बाद शादी थी. Thankfully he is able to enjoy the wedding. Yeah, he took everything. So क्या ये भी मेडिसिन में SOS होता है? मींस जितना अभी तक मैंने सुना है वो ये है कि वो आपको व्हाइट कलर की बॉल्स होती है मीठी मीठी, उसमें आपने सोल्यूशन डाल दिया, उसको अच्छे से बंद कर दिया क्योंकि वो इवेपोरेट जल्दी हो जाता है, और वो सिर्फ आपकी 1 वीक की ही होती है, उसके बाद वो आपको यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो इवेपोरेट हो चुका होता है. दैट इज ऑफ नॉट मच यूज. आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव हर्ड. तो वो ज़्यादा यूज़ का नहीं होता और उसके बाद वो सिर्फ मीठी गोलियां ही रह जाती हैं, कुछ भी नहीं है. तो क्या ये होम्योपैथिक में भी SOS होता है कि जब भी मुझे पेट दर्द हो या जब भी मुझे सर्वाइकल पेन हो या फिर माइग्रेन पेन हो या फिर पेट में दर्द हो या नींद आनी हो, कुछ भी XYZ या बुखार हो, तो मैं ये SOS ले सकती हूँ?
यस, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक ये बहुत लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, एंड one of the USP of our clinics is the SOS medicines only. ओके. So I would like to tell something about my dad. My father is Dr. A.K. Gupta. He's a very senior homeopathic doctor and a very renowned physician all over the world. He's the General Secretary of Hamay Medical Association of India. And with his experience, he created a family kit of 30 uh, acute conditions: cold, cough, fever, headache, diarrhea, stomach ache, sleeplessness, high BP, low BP. Something like a traveler's kit. कि आप कहीं जा रहे हो घूमने, इमरजेंसी में आपको आप क्या लेके जाते हो? आप सेरोडोन लेके जाते हो, डिस्प्रिन लेके जाते हो, Right. पैरासीटामोल लेके जाते हो, Vomit ऑन्डम stop. ले जाते हो, एमसेट ले जाते हो हाँ. वॉमिटिंग वगैरह के लिए. सो इन सब का सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव होम्योपैथिक ओके. SOS family kit is what we give to our patients. So my patients or our patients do not feed allopathic medicines like anything. They completely take even homeopathic medicines only for acute SOS conditions. So for headache, for example, we have created a SOS. For allergy, for example, we have created an SOS. कि मतलब अभी आप डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करते हो? पैरासीटामोल ले लेते हो, कुछ भी कर लेते हो. So we try to not, you know, we don't encourage that. We encourage कि आप जितना possible हो homeopathic medicine लो, so that at least उसका एक bad effect नहीं आएगा जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हो. राइट. And 70% of the times डॉक्टर के पास पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती because वो SOS takes care of that condition. ओके. Yes. And that single dose will work. So in acute conditions you need to take medicine at least multiple times. कि अगर for example बहुत high fever है तो आप 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे या even आधे घंटे पे ask per the requirement. Right. You can speak to your doctor on phone and कि सर कैसे लेनी है दवाई, बस take it that way ओके. as he advises. सो ये आज एक चीज़ मेरे को बहुत नई और इंटरेस्टिंग पता चली है. अभी तक मैं जब भी घूमने जाती थी मेरे पास सैराडॉन होती थी, वॉमिट स्टॉप होती थी, मूव होती थी, पेन किलर्स होती थी. नाउ आई थिंक कि अब मैं इन चीज़ों को स्विच करके होम्योपैथिक साथ में SOS डेफिनेटली अपने पास रख सकती हूँ बिकॉज माई एंटायर फैमिली इज़ अ बिग फैन ऑफ होम्योपैथी. और हम जैसे शायद हमारी जनरेशन थोड़ी कन्फ्यूज है क्योंकि हमें चाहिए तो ऐसी चीज़ जो जल्दी असर करे पर हमें वो भी चाहिए जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे अफेक्ट ना करे. और एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना ना, लीथल कॉम्बिनेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो फाइनली मेरे को लगता है माई सर्च एंड्स हियर टुडे. और आप भी आज ही अपनी SOS की लिस्ट बनाया और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ डॉक्टर का नंबर, एड्रेस, सब डिटेल्स शेयर करूँगी. डू कॉन्टैक्ट हिम टू गेट योर SOS किट. Thank you. एंड ओके, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. Yes. जैसे एक मिथ के बारे में मैं पहले बात करती हूँ. जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो अगेन ये एलर्जी मेरे को तब से चलती आ रही है. सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बैक. और तो मैं होम्योपैथिक जिनके पास गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स पेरेंट्स का सजेशन सबसे पहले यही होता है. इट्स यही सुना है हमने कि आपकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है होम्योपैथिक जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है. सो द डॉक्टर यूज्ड टू गिव मी मेडिसिन अगेन इतनी सी डिब्बी में पानी डाल, लिक्विड डाल के और वाइट बॉल्स के साथ दिया और मेरे को 1 वीक के अंदर अंदर तक ख़त्म करना होता था. उसके साथ प्रिकॉशंस बहुत होते थे कि आपको कॉफ़ी नहीं पीनी, आपको अचार नहीं खाना. एंड आई ट्राइड दैट फॉर गुड 6 months. जब मेरे को मेरी छींकों में कोई असर नहीं दिखा ना, मैंने वहीं छोड़ दी. मैंने कहा यार ना मेरी छींकें ठीक हो रही हैं. Of course. और मैंने अचार भी छोड़ दिया, मैंने कॉफ़ी भी छोड़ दी, मैंने 4-5 चीज़ें और छोड़ दी हैं. वाई आई एम डिप्राइव्ड ऑफ दीज थिंग्स फॉर सो लॉन्ग. Yeah. इससे अच्छा तो जब कभी छींकें होंगी एक सिट्रिजन खा लेंगे. Yeah. मेरे को पता है कि ये मेरा बिहेवियर गलत था. बट हाउ यू जस्टिफाई दिस थिंग? See, firstly, again, it is a myth कि इतनी सारी precautions होती है, ऐसा नहीं है. There were times पहले awareness इतनी नहीं थी, अब बहुत scientificity हो गई है, research बहुत हो गई है, and even doctors of my generation now do not encourage कि आप बहुत ज़्यादा precautions लीजिए unless it is related to your disease. अब जैसे for example आपने अपनी बात करी, एलर्जीज में अचार बोला या कॉफ़ी बोली. सो कॉफ़ी का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आर सपोज टू नॉट टू बी टेकन विद समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन ओडर. ठीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग स्मेल है. बट अगर आप वो पहले ऐसा माना जाता था, इसलिए इवन अनियन बोल देते थे कि अनियन में नहीं खाना. बट ऐसा कुछ नहीं है. अब जो कॉफ़ी ड्रिंकर आज की डेट में एवरीबडी इज अ कॉफ़ी ड्रिंकर.
I would say, I mean, of our generation, I would say at least 50% of the people are coffee drinkers Right. completely. And if you tell them don't take the medicine and don't take coffee and take my medicine, I'll see the next doctor, please. So that's not possible practically. In today's times, what we say is, if you want to take coffee, just take a gap of 1 hour with my medicine. Okay. That's it. So, see, as I said शुरू में कि basically क्या है, tongue की nerve root से medicine ने act करना है. So if your tongue is clean, your medicine will always act. Okay. So even if you've had coffee, just rinse your mouth, कुल्ला कर लीजिए, medicine खा लीजिए 5 मिनट बाद, आपकी दवाई बिल्कुल first class act करेगी. So there is no need There to is no need. leave No, your no, no. favorite things. Absolutely not. Unless it is advised related to your disease. Okay. जैसे for example आपको एलर्जी थी, उनको ना अचार मना किया. अचार इसलिए मना किया हो सकता है क्योंकि पॉसिबली आप अचार को एलर्जिक हो सकते हैं. Okay. पॉसिबली उनको, आपके डॉक्टर साहब को हो सकता है उस समय लगाओ. बट अगर आप उसके बिना भी आपको छींकें आ रही थी तो दैट मीन्स और भी चीज़ें थी जिनसे आप एलर्जिक थे, एंड और भी चीज़ें थी जो मेडिसिन जिसको ठीक नहीं कर पाई. अनफॉर्चुनेटली विल टेक इट नेक्स्ट टाइम. बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मना हो जाती है. पहले था ऐसा कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड वो होते थे. क्योंकि ये भी मैं बात कर रही हूँ मेरे ख्याल से 20 years back. So research has moved quite well in homeopathy, and today even WHO says it is the second most fastest growing medical system in the world. Okay. So 59% of the world population is slowly shifting towards homeopathy. That was a survey. अब एक interesting point I would like to ask. There are many patients of mine who are depression patients. Yes. अब when they are taking medicines, depression pills, okay, so that leads to weight gain. Yes. And they are with me because I give them diet plans जो कि आपके mood boosters को भी, happy hormones को भी secrete करते हैं, और उनके weight जो gain हो चुका है उसको भी हम manage करते हैं साथ में. क्या homeopathy में भी ऐसी medicine है कि if you are a depression patient, don't go for such medicines which can gain your weight, you can come to homeopathy, take these medicines, and उससे weight gain का भी ऐसा कुछ issue नहीं होगा? Of course, Rakshapra, not just weight gain, they slow you down. आपको बहुत, आपका कॉग्निटिव पावर स्लो हो जाता है, आपको नींद ज़्यादा आने लगती है, आप ड्राउजी हो जाते हैं, आप स्लो हो जाते हैं ओवरऑल, आपके रिएक्शंस स्लो हो जाते हैं. सो नथिंग लाइक दिस हैपेंस विद होम्योपैथिक मेडिसिन्स. होम्योपैथिक मेडिसिन्स में डिप्रेशन का बहुत ही अच्छा इलाज है. डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन डिजीजेज लाइक OCD, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, बच्चों में आजकल ऑटिज्म है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है, ADHD है, उनमें हम we are seeing a lot of cases and with wonderful results. And not just कि उसका साइड इफेक्ट नहीं है, but because again see यहाँ पे ना होम्योपैथिक पोटेंसी का बड़ा एक रोल आता है. So as I said शुरू में, tincture is the first potency. So potencies in homeopathy, potency is the power of the medicine, right? So curative power of the medicine. So potency of the homeopathic medicines varies from 1 to 30 to 200 to 1M to 10M to 50M to CM. CM is 100M. Okay. Right? So that is like extremely highly potentized and highly diluted medicine, which is extremely working at the minutest of the dynamic level. Right? So when we talk about psychological diseases, we give higher potencies. Okay. Why? Because it is acting directly on the mind of the patient. And वहाँ पे minimum dose, maximum reaction. Okay. ऐसा होता है. And I've seen patients completely come out of depression, completely come out, go away with their anxieties. Of course, इसमें psychological counseling का बहुत बड़ा role होता है. My brother is a psychologist, so he helps us as well with that. So again, as I said, therapist is very important. Your counselor is very important. But similarly, when you need to have medicines, allopathic medicines are in one set, you know. But homeopathic medicines, depending upon the behavior of the patient, depending upon the fear of the patient, depending upon the condition of the patient, and depending upon the nature of the disease, we give medicines, and of course, without any side effects like weight gain or slowing them down. Yeah. So डिसीजेस बहुत हैं, क्वेश्चंस भी मेरे पास बहुत सारे हैं, बट मुझे लगता है फिर उसके लिए हमें पूरा 24 आवर्स का एक सेशन रखना पड़ेगा. तो एक लास्ट चीज, द कंक्रीट पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क,
अगेन देयर आर मेनी पेशेंट्स ऑफ माइन हु आर एडिक्टेड ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. अब वो पेशेंट्स तो नहीं पर उनकी वाइफ्स आती है मेरे course. पास बाद में Of course. कि आप इनकी ड्रिंक छुड़वा दो, कुछ Yes. ऐसा डाइट में आप दे सकते हो. कुछ मेल्स आते हैं जो कहते हैं कि ओके हमें स्मोक कम करनी है, Yes. और उसके लिए हाँ मेरे पास कुछ हर्ब्स, कुछ स्पाइसेस होते हैं जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ आफ्टर रिसर्च कि आप ये चीज़ें ले सकते हो, जिससे आपकी जो फीलिंग होती है, उसकी क्रेविंग होती है, वो कम होगी. क्या होम्योपैथिक में भी नंबर 1 ऐसी चीज़ है जो कि ऐसी एडिक्शन, चाहे वो टोबैको हो, अल्कोहल हो या स्मोकिंग हो, इसकी एडिक्शन को कम करे? दूसरी चीज़, क्या होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन भी होती है कि जो हम इन केसेस में दे सकते हैं पर उनको पता ना चले? क्योंकि जो वाइफ्स मेरे पास आती है ना, वो कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ पर वो लेते ही नहीं है, तो मेरे को कुछ इनडायरेक्ट वे में उनको मेडिसिन देनी है ताकि उनको पता ना चले. ऑफ कोर्स, एंड नॉट जस्ट दैट, ऐसे भी ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि जब वो टोबैको या वो हटे हाँ. तो जो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे तो उनको भी तो कंट्रोल करना है, राइट. तो उसकी भी मेडिसिन है. उन दोनों की तो है ही है, तीसरी इसकी भी है, राइट. सो वी सी अ लॉट ऑफ एडिक्शन केसेस आल्सो. टोबैको च्यूइंग इंडिया में बहुत ज़्यादा है, Right. स्मोकिंग तो एवरीबडी डूइंग दैट. Similarly, alcohol. So there are some very good medicines. I would like to name a few. Nux vomica है, acid sulfurosum है, quercus है, caladium है, daphne indica है, califos है. There are multiple medicines जो कि आपकी तलब को किल करने में हेल्प करती है, ओके. प्रोलॉन्ग करती है पहले तो, क्योंकि एकदम से कुछ भी किल नहीं होता. जब एकदम से किल हो जाएगा तो या तो पेशेंट को समझ में आ जाएगा वो बौखला जाएगा हो क्या रहा है, हाँ. राइट. एंड इसमें ना कल इफ परसों वाज वर्ल्ड टोबैको डे, सो आई हैड अ पेशेंट अ वीक बैक. ही डेवलप्ड अ सिस्ट हेयर, यहाँ पे उनको सिस्ट हो गया. ओके. सो डर ना शिप्रा जी सबसे बड़ा वेपन है. तो एक डॉक्टर के पास भी और एक बीवी के पास भी ऐसे केसेस में. बट स्टिल सम पीपल आर सो एडिक्टिव कि वो डर के भी दे कांट मैनेज. सो आई हैड दिस पेशेंट, he was a tobacco chewer since 14 years of age, and he's 58 now, माय गॉड. and he developed a cyst that had nothing to do with his tobacco. ओके. But the moment he sat in the chair, वो बैठे, तो मैंने बोला आपको तो ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं हो सकता. एंड ऑब्वियसली उसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप डॉक्टर से, आप पेशेंट से किस तरह बात कर रहे हैं. यू वोंट बिलीव, उनको ऑब्वियसली सब उनके जान के पीछे पड़े हुए थे कि टोबैको छोड़ दो, टोबैको छोड़ दो. द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर टुक टोबैको. इट्स बीन 16-17 days टुडे. ऐसा क्या दे दिया उनको? दिया कुछ नहीं, उनको लग गया दिमाग पे वो डर. ओके. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि when you make somebody so aware कि what they are doing is wrong can hit them. So that hit him. And similarly there are patients जिनमें जब हम, जो आप पूछ रहे थे कि वाइव्स आती हैं कि, और मोस्टली ऐसे ही केसेस हमारे पास भी आते हैं कि आप सर कुछ हम मिला के दे सकते हैं या पानी में दे सकते हैं. पानी में भी ऐसे दे कि जो पता ना चले, कलर चेंज ना हो. सो देयर आर मेडिसिन्स लाइक दैट. इसमें अगेन यू एज यू सी ये डाइल्यूशंस है. So these dilutions are transparent. Right. So when we dissolve this, the patient doesn't get to know कि इसमें कोई medicine है. And आप खाने में भी डाल सकते हैं, आप पानी में भी डाल सकते हैं, आप even sweet dish में भी डाल सकते हैं. Okay. उसकी and धीरे धीरे उसकी जो addiction की जो need है वो धीरे धीरे kill होती है. And जितनी वो prolong होती जाती है हम उसका उतना हम effect कम कर पाते हैं, उसका bad effect. एंड जब विड्रॉल्स आते हैं उस हिसाब से फिर देन वी ट्रीट द विड्रॉल सिम्टम्स एज वेल एंड द पेशेंट इज टेकन केयर ऑफ. बट यस, इसमें आई ऑलवेज से विलिंगनेस ऑफ द पेशेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. इट्स मस्ट. दैट इज द मोस्ट बिकॉज जो वो केसेस होते हैं कि जिसमें जिसको पता भी ना चले, इट शुड बी टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, के पास आके लेनी है, और ये दे आर अवेलेबल एट होम्योपैथिक ओवर द काउंटर. यस, दीज आर अवेलेबल ओवर द काउंटर्स एज वेल एंड देयर आर लॉट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसीज. आजकल इंडिया में काफ़ी होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं. SBL है, वैक्सन है, एडविन है, भार्गव है, एंड जर्मन होम्योपैथिक फार्मेसीज तो हैं, शॉबे है, रेक्वेग है. एंड सो ऑल द मेडिसिन आर अवेलेबल. बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लें. टेक इट फ्रॉम वेरेवर सोर्स यू वांट, बट ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, योर नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर.
सो हमारे सारे व्यूअर्स आपको किस नाम से, किस ब्रांड से जानेंगे? Okay, so my clinic's name is AKG's OVHEMS. I am Dr. Sanket Gupta. We have a website by the name ovhems.com. You can go and search us there, and we have our clinics at Rajouri Garden, Pitampura, and Moti Bagh. And my father, Dr. AK Gupta, is also there. He's been practicing for over 45 years now. I've been practicing for over 14 years now, and I can give you my number as well. It's by 9711013938. Now, thank you so much, Dr. Thank Sanket, you. for this lovely conversation. I am sure जैसे ही हमारे पास और क्वेश्चंस आएंगे हम आपके पास एक और सेशन करने आएंगे Sure. to